Hello student, welcome back to our channel IPMate by LPT. So this is our next part of GIPMAT Quant PYQ series. So हमने बेसिकली अभी तक 2024 का ये लास्ट पार्ट है. हमने 2021, 22, 23 के सारे क्वांट के कवर कर लिए और ये लास्ट पार्ट है 2024 के क्वांट का. So start with the first question. The first question is the factor of polynomials x cube minus 6x square plus 11x minus 6. तो हमसे इसके फैक्टर पूछा है. फैक्टर का मतलब क्या होता है हमने भी बताया था. फैक्टर मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको इक्वल टू जीरो पुट करने पर -1 आया तो -1 इसमें अगर मैं पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में तो जीरो आना चाहिए. सब हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम पूरी मेहनत नहीं करेंगे. तो ध्यान से देखोगे तो अगर इसमें देखो तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 पर इसको जीरो देता है, मतलब x -1 तो इसका एक फैक्टर होना ही होना है. समझ में आ रही है वाली बात. मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा. क्यों? क्योंकि इसमें x+1 लिया हुआ है. क्लियर है. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई इसमें 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 तो मतलब x -1 इसका फैक्टर हो गया. x -1 इसका फैक्टर हो गया, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी सी डी में से कोई ऑप्शन आने वाला है. फिर अगर ध्यान देखें तो या तो 2 या -2 आएगा या 3 या -3 आएगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है. तो हम देखो 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या. देखो 2 सेटिस्फाई करके देखो तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 2 डाला तो कितना हो गया 4 × 6 24, फिर 22 - 6. ठीक है. 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x -2 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो गया. तो x -1 भी फैक्टर है, x -2 भी फैक्टर है. तो अभी तक हमारा ये वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया. अब हमें चेक करना है कि 3 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. तो हम 3 पुट करके देखते हैं. 3 पुट करोगे इतना आ गया 27, 3 पुट किया हमारा क्या आ गया 27, 3 इधर पुट करो कितना जाएगा -54, 3 इधर पुट किया +33 - 6. तो ये कितना हो गया -27 -6 -33 +33 इक्वल टू 0. तो अल्टीमेट ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, x -1 x -2 x -3 इसका ही फैक्टर होगा. समझ में आ गया. तो हम इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं. क्लियर है. वैल्यू पुट करके थोड़ा आसान प्रोसेस है इसकी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 15 people from different place come together for a family reunion. Each of them had 2 gift for each other. तो बेसिकली हर किसी के पास दो गिफ्ट है अदर पर्सन को देने के लिए, अदर 14 पर्सन को देने के लिए. When the gift were exchanged, they hug each other. तो जब भी गिफ्ट एक्सचेंज होगा वो हग करेंगे. ठीक है. तो अब क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हग्स एंड द नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज. तो बताओ जब भी हग होगा तो बेसिकली 2 पर्सन की नीड होती है, हमारे पास टोटल 15 पर्सन है. तो कितने तरीके से हग हो सकता है, 15 में से हम 2 लोगों को चूज करेंगे तो एक बार हग होता है. तो बेसिकली कितना आ गया 15C2. 15C2 क्या हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हग्स. अब हमसे क्या पूछा, गिफ्ट कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं. देखो टोटल हमारे पास 15 पर्सन है और अदर 14 को दे रहा 2 तरीके से, 2 हमारे पास गिफ्ट दे रहे. तो कितने तरीके हो गए 15 × 14 × 2. तो ये हमारा केस हो गया गिफ्ट एक्सचेंज का. ये हमारे पास केस हो गया हग्स, टोटल नंबर ऑफ हग्स का. तो कितने हो गए ये 15 × 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7. तो इस तरह का ये आ गया. ये हो रहा है 15 × 28 और ये हो रहा है 15 × 7. तो आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो. क्या होगा 15 × 28 - 7 मतलब 15 × 21. सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 15 1 और ये 315. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केस, बी स्पीक द ट्रूथ इन 80% केस. तो ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ का बोलेगा 75% इसका केस है और उसमें 80%. इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस आर दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट. तो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब पहला वाला झूठ बोले दूसरा वाला सही बोले, या पहला वाला सही बोले दूसरा वाला झूठ बोले. 2 ही केस बन सकते हैं. तो मान लो फर्स्ट वाले ने ट्रू बोला, सेकंड वाले ने फॉल्स बोला. दूसरा क्या होगा, फर्स्ट वाले ने फॉल्स बोला, सेकंड वाले ने ट्रू बोला. ठीक है. तो बताओ ये कितना है 75%, मतलब 75 डिवाइड बाई 100. ये कितना है 80%. तो 80% सच बोलने की है तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी 20%, मतलब 20/100. समझ में आया. नेक्स्ट वाला बताओ ये कितना हो गया, ये हमारे पास ट्रुथ बोलने का, फॉल्स बोलने का. फॉल्स का कितना हो गया, इसमें 75% ट्रू का है तो फॉल्स का हो गया 25%. नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80%. तो ये हो गया 3/4 × 1/5. ये हो गया हमारे पास 1/4 × 4/5. टोटल कितना हो गया 3/20 और ये हो गया 4/20. तो अल्टीमेट आ गया हमारे पास 7/20. तो 7/20 मेरे पास इस वाली की प्रोबेबिलिटी मान लो या फिर जो भी डेटा है उसका एक आइडिया आ गया. तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो. तो 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 35% वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. समझ में आ गया ऐसे करना था. चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमें कुछ दिया हुआ है तो हमसे इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या है 1/a + b, ये आ गया 1/a β + c. ठीक है. एलसीएम ले लो.
तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, नीचे एलसीएम आ जाएगा ये ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, एलसीएम आ गया मेरे पास। तो क्या बनेगा इधर देखो, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस ए प्लस बी, इस तरह से कुछ बन गया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास देखो ए कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो ये बनेगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b। नीचे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा में पता होता है अल्फा प्लस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली प्रॉपर्टी लगानी, लगा दो। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो गया हमारे पास a माइनस बी बाई ए प्लस 2b, इधर क्या हो जाएगा ए अल्फा बीटा मतलब c बाई ए, तो a स्क्वायर इंटू सी बाई ए, और ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, ये हो गया ए बी माइनस बी बाई ए, और ये हो गया बी स्क्वायर। देखो ए से ए कट गया, इधर ए से ये वाला कट गया, इधर ए से ये कट गया, तो देखो बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, इधर बन रहा है ए सी और ऊपर मिल रहा है हमारे पास बी, तो आंसर क्या होगा, बी डिवाइड बाई ए सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर क्या, बी डिवाइड बाई ए सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना था, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आइडिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सर्किल स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेगुलर पेंटागन हैव द सेम एरिया एंड हमसे पूछा है कि भाई पेरीमीटर का बताओ। तो आप एक आइडिया याद रख सकते हो, अगर एरिया सेम है तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे पॉलीगॉन्स में तो वो क्या होगा, एरिया डाउन होता जाएगा। मतलब अब मैं बोलूँ अगर इसमें बोला है कि भाई एरिया सेम है, सो एरिया सेम है तो क्या होगा, पेरीमीटर डाउन होता रहेगा। तो एरिया सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भाई अगर एरिया सेम है तो जैसे जैसे हम साइड बढ़ाएंगे पॉलीगॉन्स की, जो पेरीमीटर है वो कम होता हुआ आता है। मतलब पेंटागन का एरिया सबसे कम हो, मतलब अगर इसमें कंपैरिजन करें तो पेंटागन का कम हो गया सबसे, फिर आ जाएगा इक्विलेटर, फिर आ जाएगा स्क्वायर का, फिर आ जाएगा इक्विलेटर ट्राइंगल का, मतलब और फिर सर्कल का उन सबसे कम होता है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा इसमें, सर्कल का सबसे कम, मतलब सर्कल का सबसे कम होता है। उसके बाद पेंटागन मतलब डी, तो डी का उससे कम। उसके बाद क्या बनेगा, स्क्वायर मतलब बी, और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सी बी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ए डी बी सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, अगर एरिया सेम है तो जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाएंगे पेरीमीटर डाउन हो जाएगा, और अगर पेरीमीटर सेम है हर केस में तो जैसे जैसे साइड बढ़ाएंगे एरिया इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो हमसे बोला है कि इसका सम इसके इक्वल आता है कि पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है 1/2, इसमें कॉमन डिफरेंस हो गया इनफाइनाइट, और ये एन टर्म्स तक चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें एन टर्म्स तक चल रही है, ऐसा क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। जहाँ आर क्या, आर कॉमन रेशो और ए हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। एन टर्म्स का फाइंड कर रहे हैं, निकाल लेते हैं एन टर्म्स का कितना हो जाएगा, कितना आएगा निकाल लो। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। तो ये इसके इक्वल नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला तो ये तो गलत है असर्शन। ये बताओ सम ऑफ n नंबर्स n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही होता है क्या, वही फॉर्मूला है सेम, तो ये वाला सही है। इसका मतलब क्या हुआ, r तो ट्रू है बट a इज फॉल्स है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो हमने इसमें करीबन 6 क्वेश्चन के आसपास देखे, और हमारा जिपमेट में जो क्वांट वाले जितने भी अभी तक है 2021, 22, 23 और 24, उनका आपको आइडिया लग गया हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें आपने पूरा डेटा देखा होगा, एनालिसिस देखा होगा कि भाई कैसे जिपमेट में कौन कौन सी वैरायटी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आपको और हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, बाय।